सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए टैली ERP9 जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर की एंट्री टैली ERP9 के अंदर करनी है। जीएसटी के अंदर किस तरीके से आप जीएसटी के अंदर स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर की एंट्री करेंगे। लोकल में बता रहा हूं मैं, इंटर स्टेट के लिए उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन पे मिल जाएगा। वहां से आप देख सकते हैं कि इंटर स्टेट के अंदर कैसे करनी है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ विद इन स्टेट लोकल के अंदर किस तरीके से आपको ब्रांच ट्रांसफर और स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री करनी है। तो मेरा नाम है सूर्य राजपूत, आप देख रहे हैं आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह ये क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको लोकल के अंदर, इंट्रा स्टेट के अंदर किस तरीके से स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर की एंट्री करनी है। ठीक है, उससे पहले बताना चाहूंगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.rtsprofessionalstudy.com। वहाँ से आप टैली ERP9 वाले पेज पे जाइए और वहाँ से जाके आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँ। मोहन ट्रेडर्स, प्लॉट नंबर 1, करोल बाग, ये एड्रेस आ गया, यहाँ से जीएसटी नंबर आ गया। इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप कंपनी क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पे 2 केस लिए मैंने। इन केस सेम जीएसटी, देखो स्टॉक ट्रांसफर अगर आप जीएसटी के अंदर क्या है, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है और जीएसटी नंबर वाइज यहाँ पे कंप्लायंस है। तो अगर सेम स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड है और सेम जीएसटी नंबर है तो उसमें कैसे ट्रांसफर करना है स्टॉक को, या ब्रांच ट्रांसफर किस तरीके से करना है। और इन केस डिफरेंट जीएसटीएन, किस तरीके से आपका अगर अलग जीएसटी नंबर है सेम स्टेट के अंदर तो किस तरीके से आपको ब्रांच ट्रांसफर या स्टॉक ट्रांसफर करना है। तो 2 केस को लेके चल रहा हूँ मैं। इसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चन है जहाँ पे हम एक बार ब्रांच को ट्रांसफर करेंगे और ब्रांच से रिसीव करेंगे। ठीक, तो पहले केस की बात करूँ मैं, इन केस सेम जीएसटीएन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है ऑन 1 नवंबर 2018 मोहन ट्रेडर्स सेंड 1000 पीसेस ऑफ पैकिंग बॉक्स टू मोहन ट्रेडर्स हर्षवेयर दिल्ली ब्रांच। तो यहाँ पे जो मोहन ट्रेडर्स है, ये वाला मोहन ट्रेडर्स, इसने दिल्ली ब्रांच मोहन ट्रेडर्स को 1000 पीस भेजे हैं पैकिंग बॉक्स। ठीक, ऑफ ₹100 पर पीसेस। यहाँ पे एक कार्टून बॉक्स की जो प्राइस है वो है ₹100 है। ठीक, अगेन चलान नंबर 1 नोट में पढ़ते हैं। नोट में क्या बोलता है, नोट में यहाँ पे आइटम का नाम है, एचएसएन कोड है और यहाँ से जीएसटी रेट है। इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप आइटम को क्रिएट कर लेंगे। ठीक, और यहाँ पे मोहन ट्रेडर्स हर्षवेयर दिल्ली ब्रांच का एड्रेस है। जीएसटी नंबर सेम रहेगा, एड्रेस केवल हम इसके अंदर डालेंगे। तो टैली पे चलते हैं, किस तरीके से इसको करना है बताओ। सबसे पहले आपको लेजर क्रिएट करना होगा। 2 लेजर क्रिएट करते हैं। पहले हम लेते हैं ब्रांच ट्रांसफर आउटवर्ड और ब्रांच ट्रांसफर इनवर्ड। ये लोकल के लिए, यहां से लेना होगा आपको सेल। ठीक, ब्रांच ट्रांसफर आउटवर्ड, आप ब्रांच भेज रहे हैं, सेल का लेजर ले लिया आपने ऐसे। और बाकी यहाँ पे स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन के अंदर केवल जीएसटी एप्लीकेबल करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ से गुड्स लेना है, इसको सेव करना है। ठीक, ऐसी सेम क्रिएट करेंगे ब्रांच ट्रांसफर इनवर्ड। लोकल के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा परचेज। यहाँ भी एप्लीकेबल करना है, इस ऑप्शन को नो रखना है। यहाँ से गुड्स लेके सेव कर लेंगे। अब हमें ब्रांच का जो लेजर है वो क्रिएट करना होगा मोहन ट्रेडर का। मोहन ट्रेडर हर्षवेयर दिल्ली ब्रांच मैंने क्रिएट कर लिया। यहाँ से आपको लेना होगा ब्रांच एंड डिवीजन। ठीक, उसके बाद एड्रेस ले लेंगे हम। डबल 10093 पिन कोड ले लिया। यहाँ से जीएसटी नंबर आपको सेम रखना है जो आपका जीएसटी नंबर कंपनी का है, 07AHWPY1953B1ZV। ये हमने लेजर क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब मैं एंट्री पे आ जाऊँ। देखो यहाँ पे आप सेम जीएसटीएन है और सेम स्टेट है, तो यहाँ पे जो जीएसटी है, यहाँ पे आप जीएसटी को कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सेम पार्टी और सेम जीएसटी नंबर है। यहाँ पे जो जीएसटी के अंदर, जीएसटी लॉ के अंदर क्या होता है कि जीएसटी नंबर के हिसाब से टैक्स का बेनिफिट मिलता है या टैक्स का क्रेडिट मिलता है। तो आप सेम कंपनी और सेम जीएसटी के अंदर टैक्स नहीं लगा सकते। यहाँ आपको बिना टैक्स वाला चलान बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप गुड्स को अपने ब्रांच में सेंड कर रहे हैं। कोई भी CGST और SGST नहीं लगेगा। दिखाता हूँ कैसे करना है आपको। सबसे पहले F11 में जाएंगे। यहाँ से आपको इन्वेंट्री फ्यूचर में जाना है।
ठीक, इन्वेंट्री फीचर में जाने के बाद इस वाले ऑप्शन को यस करना है। देखो, यूज ट्रैकिंग नंबर, एनेबल डिलीवरी नोट एंड रिसीट्स नोट। सेव करने के बाद एंट्री पाएंगे। एंट्री पा जाता हूँ मैं। यहाँ पे एंट्री पाने के बाद अब आपको इन्वेंट्री वाउचर में जाना है। अभी आप अकाउंटिंग वाउचर में, तो इन्वेंट्री वाउचर में जाने के लिए आप, अगर आपको डिलीवरी नोट में डायरेक्ट जाना है तो ऑल्ट F8 करना है, तो डिलीवरी नोट में पहुंच जाएंगे। ठीक, यहाँ से आपको चलान बनाना है डिलीवरी नोट का। डिलीवरी नोट के अंदर आप चलान बनाएंगे, क्योंकि अब टैक्स को कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब टैक्स कलेक्ट कर रहे होते तो आपको यहाँ पे इनवॉइस बनाना पड़ता, लेकिन अभी सेम GSTN है, सेम स्टेट है, तो सेम स्टेट सेम GSTN में टैक्स अब नहीं लगा सकते हैं। ना CGST लगेगा ना SGST लगेगा। ठीक, तो यहाँ से चलान नंबर 1 ले लिया मैंने, और मोहन ट्रेडर्स जो हर्षगढ़ का ब्रांच है, यहाँ से एंटर करूँगा। इसे आप सेव करने की शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल ए करके सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से पैकिंग बॉक्स ले लिया मैंने। ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं आप। 100,000 पीसेस है, 1000 पीसेस और 100 का ईच है, तो ईवे बिल भी बनेगा इस पर। और मैं ईवे बिल भी बता दूंगा किस तरीके से आपको बनेगा। यहाँ पे आपको जो अकाउंटिंग डिटेल है फिर पैकिंग बॉक्स यहाँ लेना है आपको, ब्रांच ट्रांसफर आउटवर्ड, क्योंकि आप ब्रांच ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक, आउटवर्ड ले लेंगे। अब आपको यहाँ से ईवे बिल डिटेल को यस करना है, और ये सब डिटेल भरनी है, जैसे डिस्टेंस। देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ और खास बता दूँ, इसके अंदर खास ये जो स्टार देख रहे हैं आप, रेड में स्टार है। ठीक, तो जो डिटेल इंपॉर्टेंट है, जो आपने फिल नहीं करी है, जो एम्प्टी है, उसके लिए बोल रहा है कि इस डिटेल को आपको भरना जरूरी है। अगर आप इस डिटेल को नहीं भरेंगे तो ये रेड रहेगा, और जैसे इन डिटेलों को आप भर देंगे तो ये जो रेड है, रेड से ब्लैक हो जाएगा। जैसे दिखाता हूँ मैं आपको। मैं डिस्टेंस डालूँ तो डिस्टेंस ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर डाल दिया। ठीक, तो जो डिस्टेंस जैसी डाला तो यहाँ पे रेड हो रहा था, ब्लैक हो गया। ऐसी ट्रांसपोर्टर नेम के अंदर नॉन रख सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट आईडी भी नॉन रख सकते हैं। अगर आप व्हीकल नंबर डालेंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, व्हीकल नंबर आपको डालना होता है। व्हीकल नंबर मैंडेटरी है। अगर आप व्हीकल नंबर नहीं डाल रहे हैं, अगर आप सारी डिटेल डालें तो डाल सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो वो व्हीकल नंबर मैंडेटरी है। तो व्हीकल नंबर ले लेता हूँ मैं, DL01LR 1262। ठीक, तो देख सकते हैं आप ट्रांसपोर्ट आईडी भी हाइड हो गया, और ये भी ब्लैक, रेड से ब्लैक हो गया। ठीक, अब जैसे डेट है, डेट पे रेड हो रहा है तो डेट नहीं डालूंगा मैं। तो जैसे ही सेव करूंगा तो वो अलर्ट शो करेगा कि आपने डॉक्यूमेंट डेट नहीं डाली है, तो यार डेट डालनी होगी। डेट 1/11 है, और यहाँ से प्लेस जो है वो डाली ले लेते हैं। ये जो है 1 तारीख को भेज रहे हैं, यहाँ 2 नवंबर है, तो मैं इसे 1 तारीख कर लेता हूँ, 1/11। बिंग गुड्स सेंड टू हर्षगढ़ ब्रांच। सेव कर लिया। ठीक, अभी एक्सपोर्ट करने के लिए बोल रहा है, आप टैली से डायरेक्ट ईवे बिल भी जनरेट कर सकते हैं, या ईवे बिल का जो टूल है उसके थ्रू आप जनरेट कर सकते हैं। इसे मैं नो कर लेता हूँ, बाहर आ जाता हूँ। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 2 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि ऑन 1 नवंबर 2018 मोहन ट्रेडर रिसीव 300 पीसेस ऑफ पैकिंग बॉक्स फ्रॉम मोहन ट्रेडर हर्षविहार दिल्ली ब्रांच ऑफ ₹100 पर पीसेस अगेंस्ट स्लैब नंबर 1। देखो, पहले क्वेश्चन में आपने माल को ब्रांच के पास भेजा, जो आपका सेकंड ब्रांच है, सेकंड या फर्स्ट ब्रांच जो भी है, आपने माल उसको भेजा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में बोलता है कि आपने ब्रांच से माल रिसीव किया है। तो जब आप ब्रांच से माल रिसीव करेंगे, जब सेम GSTN होगा, सेम स्टेट होगा, तो यहाँ पे भी आपको टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, ना टैक्स पे कर सकते हैं। मतलब ना आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ना ही आप टैक्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको चलान के थ्रू ही माल रिसीव होगा। तो दिखाता हूँ टैली में कैसे करना है। तो रिसीव की एंट्री आपको किस तरीके से करनी है, जब आप ब्रांच से कुछ मटेरियल रिसीव करेंगे तो सेम वाउचर एंट्री में जाएंगे, और वाउचर एंट्री में जाने की जो शॉर्टकट कमांड है वो V है। V प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट ही आप वाउचर एंट्री में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ से आपको ऑल्ट F9 करना है। रिसिप्ट नोट्स में आ गए, यहाँ 1 नंबर ले लेंगे, 1 नंबर चलान के अगेंस्ट से। कहाँ से? मोहन ट्रेडर जो हर्षगढ़ का ब्रांच है। यहाँ कंट्रोल लेकर के सेव कर लेते हैं। पैकिंग बॉक्स है, पैकिंग नंबर नोट एप्लीकेबल कर लेंगे। पैकिंग बॉक्स कितनी क्वांटिटी है देख सकते हैं, यहाँ पे 300 पीसेस है, 100 का ईच है। यहाँ से 300 पीसेस ले लिया मैंने, 100 का ईच। और यहाँ से लूँगा ब्रांच ट्रांसफर इनवर्ड। पहले मैंने माल को भेजा था, आउटवर्ड हुआ था, अब इनवर्ड है, अब रिसीव कर रहा हूँ, तो इनवर्ड ले लिया। यहाँ से लिख लेंगे हम बिंग गुड्स फ्रॉम ब्रांच। हमने ब्रांच से माल रिसीट्स किया है। अब आपने जो रिसीट्स कर लिया, इसका इफेक्ट भी दिखाता हूँ कि बुक्स के ऊपर और
रिटर्न के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या चलते हैं, सेल के अंदर चलते हैं, क्योंकि आउटवर्ड और इनवर्ड के अंदर सेल और परचेज का लेज़र लिया था। तो जैसे ही आप सेल के लेज़र में जाएंगे, सेल्स अकाउंट में जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 तारीख की डेट डाल लेते हैं, 1/11। तो यहाँ से जो मैंने सेल करी थी आउटवर्ड और इनवर्ड कुछ भी नहीं शो कर रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है कि आपके अकाउंट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप परचेज में भी देख सकते हैं, तो मैं डेट डालूँ 1/11, तो देख सकते हैं यहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ, मगर आपके स्टॉक पे इफेक्ट दिखाएगा, दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसे पैकिंग बॉक्स है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखो ब्रांच ट्रांसफ़र, डिलीवरी नोट और रिस्ट्रिक्शन नोट का जो आपने यूज़ किया था, 1000 पीस आपने सेंड किया है और 300 पीसेस जो है आपने रिसीव किया है। तो इसका इफेक्ट केवल स्टॉक पे पड़ेगा, आपके अकाउंट्स पे नहीं पड़ेगा। रिटर्न पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर मैं बात करूँ तो 3B के अंदर देखते हैं, 3B के अंदर डेट डाल लेते हैं हम, 1/11 को है ये। तो देख सकते हैं, पहले लोकल में देख लेता हूँ, लोकल सेल टैक्सेबल, सेल्स टैक्सेबल, लोकल सेल। तो यहाँ देख सकते हैं एक भी एंट्री नहीं है, ना आपकी सेल की है, ना ही आपकी इनवर्ट सप्लाई के अंदर होगी। तो आउटवर्ड सप्लाई शो कर रहा है, इनवर्ट सप्लाई है नहीं, तो इसका इफेक्ट जो आपके रिटर्न पे भी नहीं पड़ेगा, ओनली स्टॉक पे पड़ेगा। ठीक, अब सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं, जहां पे आपका जीएसटी नंबर अलग हो सेम स्टेट के अंदर, तो किस तरीके से आपको ब्रांच ट्रांसफर करना इन केस डिफरेंट जीएसटीएन। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोलता है, ऑन 2 नवंबर 2018 मोहन ट्रेडर सेंड 1500 पीसेस और पैकिंग बॉक्सेस टू मोहन ट्रेडर वजीरपुर दिल्ली ब्रांच। यहाँ पे जो ब्रांच है वो अलग है, वजीरपुर दिल्ली ब्रांच है, ऑफ 100 पीसेस अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 14। तो देखो यहाँ पे जो है आपका जीएसटी नंबर बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। तो अलग जीएसटी नंबर है, सेम स्टेट है, तो उस केस में क्या होगा, आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे आप चलान नहीं इनवॉइस इशू करेंगे, क्योंकि जीएसटी के अंदर जो टैक्स का बेनिफिट है वो जीएसटी नंबर के हिसाब से मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे जो जीएसटी नंबर अलग होने की वजह से आपको सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना होगा और एक इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। पहले आप चलान इशू कर रहे थे, अब आप इनवॉइस इशू करेंगे। तो किस तरीके से करना दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको ब्रांच क्रिएट करना होगा। तो ब्रांच क्रिएट करने की शॉर्टकट कमांड है ALC, मोहन ट्रेडर्स वजीरपुर ब्रांच ले लिया हमने, और यहाँ से ब्रांच एंड डिवीजन ले लिया। यहाँ आपको एड्रेस लिखना होगा, एड्रेस आ गया A27 वजीरपुर दिल्ली, A27 दिल्ली ले लिया, और यहाँ से पिन कोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो जीएसटी नंबर है वो अलग हो जाएगा, पहला जीएसटी नंबर कुछ और था, अब जो जीएसटी नंबर वो डिफरेंट है। अब वाउचर एंट्री में चल लेंगे, और पहले हम ब्रांच को भेज रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंट्री चल जाएगी आपकी सेल्स के अंदर चल जाएगी, एफेक्ट करेंगे, सेल्स में आ जाएंगे। ठीक, डेट डालेंगे, डेट देख लेते हैं कौन सी डेट को सेल कर रहे हैं, कौन सी डेट को अपने ब्रांच में ट्रांसफर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। 2 नवंबर, यहाँ से डेट डाल लेता हूँ मैं, 2 नवंबर, मोहन ट्रेडर वजीरपुर ब्रांच। ठीक, आप चाहें तो ये अगर अब यहाँ पे जो डिटेल होता है, जैसे डिस्पैच डिटेल है, यहाँ भरेंगे तो आपको नीचे वाली जो ई बिल की डिटेल है वहाँ भरने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिस्पैच, तो रिहान ट्रांसपोर्ट, डेस्टिनेशन ले लेते हैं वजीरपुर दिल्ली, LR नंबर ले लेते हैं, जैसे 121 ले लिया, डेटेड ले लिया 2/11, यहाँ से व्हीकल नंबर लेता हूँ DL01LM5253। तो जो ई बिल की डिटेल होगी वहाँ आपको भरना नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। पैकिंग बॉक्सेस ले लेते हैं, कितने पैकिंग बॉक्स हम भेज रहे हैं, 1500 पीसेस है और 100 रुपये का ईच है। इनवॉइस नंबर 14 है और क्वेश्चन में भी 14 है, तो इनवॉइस नंबर सेम है, इनवॉइस नंबर के अंदर कोई चेंजेस नहीं करना। यहाँ से आपको लेना है ब्रांच ट्रांसफर आउटवर्ड लोकल। ठीक, और एक चीज़ और बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रांच ट्रांसफर लोकल के अंदर टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं किया था कि कौन से टैक्स रेट लगना है, आइटम लेवल पे मैंने टैक्स रेट को सेट कर रखा है। तो आपको यहाँ पे टैक्स रेट सेट करने की जरूरत नहीं है, टैक्स ऑटोमेटिक उठाएगा जब आपने आइटम पे सेट कर रखा है। तो केवल मेरे को सेलेक्ट करना है ब्रांच ट्रांसफर आउटवर्ड लोकल के अंदर, और यहाँ से मैं ले लूँगा आउटपुट CGST।
और आउटपुट SGST। ठीक, वैल्यू आ गई 1,68,000। ईवी बिल बनाना पड़ जाएगा मुझे लोकल के अंदर। दिल्ली के अंदर बात करूँ तो 1 लाख की लिमिट है, तो यहाँ से ईवी बिल आपको जनरेट करना होगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ईवी बिल की जो डिटेल थी, सारी डिटेल आ गई, बस किलोमीटर आपको लिखना है, जैसे गाड़ी नंबर, LR नंबर, ठीक, और यहाँ से रेगुलर डेट, सब चीज़। अब आपको केवल डिस्टेंस लिखना है यहाँ पे। डिस्टेंस जैसे 30 किलोमीटर मैंने डाल दिया डिस्टेंस यहाँ से। प्लीज में लिख लेते हैं दिल्ली, ये कर लिया सेव। बिल गुड्स वजीरपुर ब्रांच, ये आपकी एंट्री हो गई सेव। यहाँ से आप इसे एक्सपोर्ट करके JSON फाइल के अंदर ईवी बिल पे अपलोड करके आप ईवी बिल को जनरेट कर सकते हैं, या फिर ईवी बिल का जो एक्सेल टूल है, ईवी बिल की जो साइट से मिला है, वहाँ पे भी आप इसको एक्सेल फाइल के अंदर जनरेट करके इसे अपडेट करके जनरेट कर सकते हैं। अब मैं बात करूं, ये तो था आउटवर्ड, जब आप माल भेज रहे थे ब्रांच ट्रांसपोर्ट को, डिफरेंट GSTN के केस में। लेकिन अगर माल रिसीव करेंगे तो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ही बोलता है, ऑन 2 नवंबर 2018 मोहन ट्रेडर रिसीव 200 पीसेस ऑफ पैकिंग मोहन ट्रेडर्स वजीरपुर दिल्ली ब्रांच ऑफ ₹100 पर पीसेस अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 23। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है 2 नवंबर को मोहन ट्रेडर जो वजीरपुर वाला ब्रांच है, उससे हमने रिसीव किया है 200 पीसेस, 100 का ईच है, इनवॉइस नंबर 23 है। तो यहाँ पे बाकी सारी डिटेल तो आपकी सेम वही रहेगी। कंपनी के अंदर आपने एड्रेस डाल ही दिया, आइटम आपने पहले क्रिएट ही कर लिया। अगर आपको आइटम क्रिएट करना नहीं आता, किस तरह से आइटम क्रिएट करना है या किस तरह से एडिशन कोड लगाना है, तो आप मेरी पुरानी वाली वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने आई बटन पे डाल दिया है, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। अब मैं टैली पे आ जाता हूँ। अब आप रिसीव कर रहे हैं सेकंड ब्रांच से, ठीक, उसका GST नंबर अलग है, तो वो आपको चालान बना के नहीं देगा, क्योंकि वो उसका GST नंबर अलग है, तो उसे भी सेल इनवॉइस काटेगा वो। तो जैसे वो सेल काटेगा तो परचेज के अंदर एंट्री करेंगे, तो आपको परचेज के अंदर एंट्री करना है। यहाँ से F9 में जाएंगे। हालांकि मैं GST के अंदर बात करूँ, एक सेम स्टेट के अंदर अगर सेम कंपनी है तो वो अलग GST नंबर के लिए अप्लाई नहीं करती, अलग GST नंबर नहीं लेती, अपने एग्जिस्टिंग GST नंबर के अंदर सेकंड ब्रांच को ऐड कर देती है सेम स्टेट के अंदर। डिफरेंट स्टेट के अंदर अलग से GST नंबर लेना जरूरी होता है। ठीक, 2 तारीख है, यहाँ से मैं इनवॉइस नंबर 23 है, तो इनवॉइस नंबर 23 ले लिया। मोहन ट्रेडर्स ले लूँगा वजीरपुर ब्रांच, और इस डिटेल को सेव करूँगा। यहाँ से ले लिया पैकिंग बॉक्सेस, और कितने पैकिंग बॉक्सेस थे, 200 पीसेस है, 100 का ईच है। अब यहाँ से ब्रांच ट्रांसफर इनवर्ड रखना है आपको। पहले आपने ब्रांच ट्रांसफर आउटवर्ड रखा था, अब आपको ब्रांच ट्रांसफर इनवर्ड रखना है। तो ब्रांच ट्रांसफर इनवर्ड रखेंगे, और यहाँ से टैक्स ले लेंगे हम। टैक्स इनपुट CGST और SGST मिल जाएगा आपको। तो मैं यहाँ से लेजर क्रिएट कर लेता हूँ इनपुट CGST का, इनपुट CGST। ड्यूटी एंड टैक्सेस में रखेंगे, यहाँ से GST में जाएंगे, और यहाँ से पहले मैं लेता हूँ सेंट्रल टैक्सेस, और सेव कर लिया। इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। फिर इनपुट SGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस है, ठीक है। यहाँ से आपको GST लेना है, और यहाँ से स्टेट लेना है। ये हो गया आपका टैक्स, आपने लगा दिया। यहाँ से आप नरेशन लिख लेते हैं, ये एंट्री हो गई सेव। अब इन दोनों एंट्री का इफेक्ट आपके अकाउंट्स पे भी जाएगा, रिटर्न पे भी जाएगा। आपको दिखाता हूँ मैं आपको। पहले हम अकाउंट्स पे चलते हैं, P&L के अंदर जाके मैं आपको दिखा देता हूँ सेल्स के अंदर। तो देख सकते हैं ये रहा ब्रांच ट्रांसफर लोकल जो आपने करी थी 1.5 लाख की, ये रही। और परचेज में भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो ब्रांच ट्रांसफर इनवर्ड। ठीक, इसका इफेक्ट आपके GST की रिपोर्ट पे भी जाएगा, रिटर्न पे भी जाएगा। जैसे मैं 3 व्यू को लेके चलता हूँ, 3 व्यू को दिखाता हूँ आपको। 2 नवंबर था, देख सकते हैं, ये देखो आपकी इनवर्ड में आ गई। पहले इनवर्ड नहीं आ रही थी, इनवर्ड में देख सकते हैं आप ब्रांच ट्रांसफर इनवर्ड हो गया लोकल के अंदर। और यहाँ से आप देख सकते हैं टैक्सेबल के अंदर भी ब्रांच ट्रांसफर आउटवर्ड भी है। तो इस तरीके से आपका रिटर्न पे इफेक्ट जाएगा। तो इस तरीके से आपको ब्रांच ट्रांसफर की एंट्री करनी है टैली के अंदर। लोकल का बता दिया मैंने, इंटरस्टेट का आपको वीडियो के ऊपर आई बटन है, वहां से आपको मिल जाएगा इंटरस्टेट में किस तरह से ब्रांच ट्रांसफर करना है, तो उस वीडियो को भी देख के आप समझ सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। मन में जो भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।